लेक्चर नंबर 4 में ना हम लोग यहाँ पर थे, ये हमने कर लिया था क्वेश्चन। हमने अब क्वेश्चन नंबर 8 को फॉलो करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या चीज़ होती है। अब उसमें से देखो, ये दो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है। अब सिमेट्रिक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है। ये। उसके बाद ये दो क्वेश्चन सेम है। ये देखो, लेक्चर नंबर 5 है हमारा। इस क्वेश्चन में अगर हम इस को अगर हम फॉलो करें तो सोल्यूशन की तरफ अगर हम आए, अगर हम सेकंड का सोल्यूशन करें तो वो क्वेश्चन लिखा हुआ है a-b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी a माइनस b का ट्रांसपोज। इसको हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास a माइनस बी नहीं है। सबसे पहले तो a माइनस बी को कैलकुलेट करेंगे। वो आ जाएगा जी 1021 माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू है 120। a माइनस बी इज इक्वल टू 1 - 1 हो जाता है, और ये 2 - 1 0 - 2 1 - 0। a माइनस बी आ जाएगा जी 0 - 2 1 1। a माइनस बी हमारे पास आ गया। हमारे पास सिर्फ ट्रांसपोज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन। टेकिंग बोथ साइड, a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 - 2 1 1 का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज अभी मैंने लिया नहीं है, मैंने टी सिर्फ लिखा है। और जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ये टी खत्म हो जाता है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि ये रो इस कॉलम में चेंज हो जाएगी और दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ गई। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमने यहाँ ये फाइंड करना है, ये लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज भी हमारे पास नहीं है और बी ट्रांसपोज भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ ए और बी है। और ए हमारे पास है 1201। हमारे पास ए तो ये है। हम जब जी। ट्रांसपोज लेंगे इसका दोनों तरफ, तो वो हो जाएगा 1021 का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये इस कॉलम में चला जाएगा और ये इस कॉलम में चला जाएगा। इसी तरह बी जो है वो हमारे पास है ये एक पर। अच्छा, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 1120 1 0।
यहाँ बेशक आप लोग लिख लो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने तो ये चीज फाइंड करनी थी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो हम वो ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज अब हमारे पास आ गया, बी ट्रांसपोज भी हमारे पास आ गया। ए ट्रांसपोज हमारे पास है 1021, 1021, और माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास है 1120। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू है 1 - 1 के, 0 - 2 के। ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो हो जाता है 0 1 - 2 1। ये इक्वेशन हो जाएगी बी। हमने खाली ये चेक करना है कि क्या इक्वेशन ए और बी सेम है। इक्वेशन ए है 0 - 2 1 1, और इक्वेशन बी है 0 - 2 1 1। इसका मतलब है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन ए एंड बी, वी गेट ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज एंड प्रूफ। ये दो, हमने जो चीज प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर ली है। समझ आ गई है ये बात? कैसे प्रूव करते हैं ये क्वेश्चन? जी सर। अच्छा, अब इसको देखो ना, तो ये अब हमने कर लिया। अब ये सेम टू सेम जी। हमारे पास एक सिमेट्रिक रह गया। अब हम इन दो में से कोई करते हैं। अब हम बी को लेके चलते हैं। अब हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है जी बी। बी हमारे पास उसने दिया हुआ है, प्लस वो कह करना है। रहा है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हमें ना इस इज सिमेट्रिक, हमें इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए। देखो, सिमेट्रिक अगर एक चीज है, कोई मैट्रिक्स है ए, जी। इसको अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, तो चुप करके इसका ट्रांसपोज ले लो। ठीक है, वो ट्रांसपोज अगर ए मैट्रिक्स की इक्वल आ गया, हम कहेंगे सिमेट्रिक। अब जैसे इधर इसने लिखा हुआ है, इसको प्रूव करो। यहाँ लिखा हुआ है बी प्लस बी ट्रांसपोज। जब हम बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो एक एक मैट्रिक्स आएगी कुछ इस तरह की तकरीबन, इससे डिफरेंट ही होगी। हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, अगर वो दोबारा उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ। ए है ना, ए है 1 1 1 1। ए का ट्रांसपोज क्या होता है? ये 1 1। कॉलम में चला जाएगा, ये कॉलम में चला जाएगा। अच्छा, कुदरती देखो, ए का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स ए की इक्वल आ गया ना, हम ये कहेंगे कि ए इज सिमेट्रिक। समझ आइए? नहीं। है नहीं समझ आई? जी सर। समझ आइए साम? सर जी किस तरह आप। मैं ये कह रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है ए, जी। उसका ट्रांसपोज लो, जी। ये ट्रांसपोज हो जाएगा ना उसका। देखो, जी। ये 1 1 इधर आ गया, जी। जी। ये रो वन को वन कॉलम इधर में आ कर गया। दिया। और जब जी इसको सर। रो को कॉलम में मैंने अपने मैथ के तरीके से किया है, तो जी। जी। लेकिन उस तरीके के बाद जब मैंने देखा कि ये पूरी मैट्रिक्स तो इस मैट्रिक्स की सेम आ रही है, जी। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है, हम ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब कुछ अप्लाई करते हैं, उसके बाद चेंज नहीं आता कुछ भी, वो मैट्रिक्स दोबारा, ये देखो, अब मैं ये लिख सकता हूँ ना, इस 1 1 की जगह पे एक है, क्योंकि ये एक इक्वल है। यस सर। अगर हम ये लिख सकें तो हम ये कहते हैं कि ये जो ए है, ए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब एक जैसी। ठीक हो। लेकिन अब हमने सिर्फ बी को प्रूव नहीं करना, हमने बी प्लस बी ट्रांसपोज को प्रूव करना है। उसके लिए हमें यस। बी भी चाहिए और बी ट्रांसपोज भी चाहिए। पहले बी ट्रांसपोर्ट लेंगे ना सर जी। बी ट्रांसपोज लेंगे। हमारे पास देखो ए, नहीं ए नहीं, बी हमारे पास ये है। जी। हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड।
बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 1 0 का ट्रांसपोज। ये हो जाएगा जी। अच्छा, ये अब बी ट्रांसपोज आ गया है, हमें तो चाहिए बी प्लस बी ट्रांसपोज। पहले क्वेश्चन तक तो पहुंचे। क्वेश्चन में जो बी है उसकी वैल्यू है, नहीं नहीं वन। गलत, अभी मैंने बी ट्रांसपोज फाइंड नहीं किया पूरा। पहले बी जी ट्रांसपोज हाँ जी। 1 1 कॉलम में चला जाएगा, ये 2 0 इधर चला टू जाएगा। जीरो। अब ये एक ये एक इक्वेशन है 1, एक ये इक्वेशन है 2। टू। हमारे पास बी भी है, बी ट्रांसपोज भी है। अब हम बी प्लस बी जी ट्रांसपोज को फाइंड कर सकते हैं। वो आ जाएगा 1 1 2 0 प्लस 1 1 2 0। बी प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। बी प्लस बी ट्रांसपोज, हमारे पास जो आंसर है वो आया है 2330। अब जीरो। हमारे पास ये समझ लो क्वेश्चन आया है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक अब लेने के इसका लिए ट्रांसपोर्ट लेना है। हम चुप करके इसका ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो वो हो जाएगा बी प्लस बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज, और फिर इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो आ जाएगा बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये रो है, ये कॉलम में बदल जाएगी, ये दूसरी रो है, ये 30 में बदल जाएगी। लेकिन इसको देखने के बाद हमने गौर किया, वो तो इसकी इक्वल है, और इसकी इक्वल है तो इसका मतलब है इसकी जगह पे बी प्लस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो इसकी इक्वल आ गई है ना। तो सिमिलर नोट पे हम ये कहेंगे कि हमने एक मैट्रिक्स ली, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, वो वही मैट्रिक्स दोबारा आ गई। तो हम ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, या हमने ये प्रूव कर लिया कि बी प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वही वाली मैट्रिक्स दोबारा आई है। ठीक है ये बात। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, चलो इसको यहाँ रख लेते हैं फिर। अब हमने इस क्वेश्चन को करना है ना, हमने इस क्वेश्चन को करना है, इन दो क्वेश्चन को, ऐसे ही है। हेलो रहमान, आवाज आ रही है? यस सर आ रही। ठीक। जी आवाज रुक रुक के आ रही है आपकी। देखो ना, तुम अपना माइक ऑफ करो ना, और अपना या तो दोबारा ज्वाइन कर लो। तो तुम्हारे नेट का मसला हो सकता है, मेरा तो नेट आ रहा है। अच्छा देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, 6 क्वेश्चन को, ये लिखा हुआ है बी हमारे पास 1 1 2 0। वो कहता है बी में से बी ट्रांसपोज को अगर हम माइनस कर दें तो वो क्या आता है, तो क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। अब मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ क्यू सिमेट्रिक, वो ये होता है अगर एक ए मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लें तो वो -1 इक्वल आ जाए। ठीक है, सारे उसके वैल्यूज चेंज होती हैं, वो मैं दोबारा बता देता हूँ इतना। अब हमारे पास बी ये है, और अभी हमने पीछे फाइंड किया था बी ट्रांसपोज, वो था 1 1 2 0। दोबारा नहीं फाइंड करते, हम डायरेक्ट ले लेते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज को। जब बी माइनस बी ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास बी की वैल्यू है 1 1 2 0, माइनस बी ट्रांसपोज उसकी वैल्यू है 1 2 1 0। बी माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 -1 1 -2 2 -1 0 -0। बी माइनस बी ट्रांसपोज आ जाएगा जी
0 1 -1 0। ठीक है, अच्छा जी सर। उसके बाद अब हमने इसको प्रूव करना है कि क्या ये क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। अच्छा, उसके लिए हमने दोबारा फिर ट्रांसपोज लेना होता है। ट्रांसपोज लेंगे तो बी माइनस बी ट्रांसपोज का समझ आई है। अब अगर हम इन दो को गौर करें, पिछला जब हमने क्वेश्चन किया, मैं दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन भी यही वाला, ये देख, क्या होगी, ये देख, इस हमने जब सिंपल ट्रांसपोज लिया तो ये कुदरती इसकी इक्वल आ रहा था ना, ये देखा, समझ आइए। हेलो, जब हमने बी प्लस बी ट्रांसपोज लिया था और इसका ट्रांसपोज लिया था, उसका जो आंसर है वो पूरे का पूरा सेम आ गया था ना। सर जी आवाज नहीं आ रही। शुरुआत में आ रही है बात रू, रूफ, हेलो, बहुत सॉरी, यस सर आ रही है। बोलना इधर, मैं क्या कर रहा है उधर। अच्छा, इसको देखो तो क्या हो जाता है, बी प्लस बी ट्रांसपोज है, हमने जब पहले किया तो हमने जब इसके ट्रांसपोज लिया वो कुदरती इसकी इक्वल आ रहा था। अगर हम नीचे देखें, ये बी माइनस बी ट्रांसपोज है, 0 -1 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 0 1, ये 1 0 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है -1 0। तो हमें तकरीबन सेम ही साइन है, मतलब सेम वैल्यूज हैं, मतलब 1 की जगह 1 ही लिखा हुआ है। इधर देखो, ये 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, 0 की जगह 0 लिखा हुआ है, 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, 0 की जगह 0। सिर्फ क्या डिफरेंस है, साइन चेंज है, बिल्कुल साइन चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम है, साइन सारे चेंज है। अगर हम इस तरह करें, माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को अगर कॉमन लें तो 0 के साथ तो कोई साइन है नहीं, वो कुछ होगा नहीं। 1 के साथ +1 साइन है, वो हो जाएगा -1, और ये -1 साइन है, वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो इधर गया, 0 +1 -1 हो गया, -1 +1 हो गया, 0 0 ही रहेगा। अगर हम अब इसको और इसको गौर से देखें, इसको और इसको, अब अगर हम देखें तो 0 -1 की जगह पे 0 -1 ही है, और 1 0 की जगह पे 1 0 ही है। इसका मतलब ये है कि अब इसको हम बी माइनस बी ट्रांसपोज की इक्वल लिख सकते हैं। हमने एक फंक्शन था उसका ट्रांसपोज लिया, वो उसकी इक्वल तो आ गया लेकिन साथ माइनस आ रहा है। इस सूरत हाल में हम सिमेट्रिक नहीं लिख सकते, हम ये लिखेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब देखो ये समझ आ गई है। तो
ये हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 भी खत्म होगी। आगे हम देखते हैं। नया टॉपिक आ गया है। ये टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमने चेक करना होता है कि क्या दो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती। चेक वेदर मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन और नॉट। हमने ये चेक करना है कि क्या ये मैट्रिसेस एलिजिबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए या नहीं। उसका एक रूल है। वो रूल ये कहता है, अगर एक मैट्रिक्स है इसके कितने कॉलम हैं, पहली के कॉलम्स, इसके कितने कॉलम हैं इस मैट्रिक्स के। कोई जवाब दो। दो कॉलम है इसके दो कॉलम है। जी। और ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है इसके कितने कॉलम है इसके तीन। अच्छा बल्कि इसके छोड़ो। तीन है। तीन है सर जी। अच्छा, और रो कितनी है। ती- तीन है। नहीं, रो दो है। नहीं नहीं, रो पूछे, रो कितनी है, रो दो है। वो कह रहा है कि रूल ये है, अगर दो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं, इसको चेक करना है। तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। पहली मैट्रिक्स के कॉलम, तीन है। दूसरी के रोज इक्वल होने चाहिए। पहले के कॉलम दो हैं, दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स की रो जो है वो दो हैं। पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी की रोज के इक्वल होने चाहिए। तो फिर ये दीज हम ये लिख सकते हैं कि these matrices are सर जी। comfortable for multiplication। अगर हमने ये चीज चेक करनी हो कि ये दो मैट्रिसेस हैं वो एक मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, तो हम ये कर देखते हैं, पहली के कॉलम दूसरे के रोज के इक्वल। तो क्या ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो अब हमारा आंसर होगा ओ, यस, कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब हमने ये देखना है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। सर जी दूसरे के तीन कॉलम नहीं है। नहीं नहीं, दूसरे की रोज चेक करनी है। पहले के कॉलम चेक करने हैं, दूसरी की रोज चेक करनी है। अगर ये बराबर हैं तो ये क्या होती हैं, मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, उसके तीन कॉलम है लेकिन वो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। ये पहली रो सबसे पहले पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। और कैसे मल्टीप्लाई होगी,
फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट के साथ। समझ आई है? इसका मतलब ये है कि ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, फर्स्ट एलिमेंट इसका ये है और इसका ये फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो वो हो जाएगा जी 1 × 7। दरमियान में हमने लिखना है प्लस, और ये देखो ये दूसरा एलिमेंट है और ये दूसरा जी एलिमेंट है, क्या लिखा हुआ है जी 2 × 1 हो जाएगा। बस इधर तक बात समझ आई है? जी अब आगे हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब ये जी दोबारा जी मल्टीप्लाई होगा, और कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये पहली रो दूसरे कॉलम के साथ अब मल्टीप्लाई होने जा रही है, और उसका तरीकाकार क्या है? पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो जब मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा? 1 × 8 वन प्लस मल्टीप्लाई ये दूसरा एलिमेंट, ये 2 इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 3। 3। अच्छा, ये सर जी अब अब तीसरे कॉलम अब फर्स्ट रो यही रो है और ये कॉलम है, तो वो कॉलम कैसे होता है? 1 × 9 प्लस 2 2 × 5। 5। ठीक है। ठीक हो गया। अब ये थोड़ी जगह देखिए, ये एम्प्टी स्पेस छोड़नी है दरमियान में, थोड़ी सी जी एम्प्टी स्पेस, ताकि पता चले ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक हो गया सर जी। अब हम दोबारा देखते हैं, पहली रो का काम खत्म, अब दूसरी रो का काम शुरू, तो इसका मतलब है कि दूसरी रो स्टार्ट हो रही है, तो दूसरी रो जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो उसका आंसर यहाँ पे आएगा, तो वो हो जी जाएगा सर। पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो वो हो जाएगा टू पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहला एलिमेंट है मल्टीप्लाई 3, दूसरा एलिमेंट है 7। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हो जाएगा 4 × 1। वन। अब हमने पहला कॉलम हमारा खत्म हो गया, हमने दूसरे कॉलम के साथ थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर ये दूसरी जगह पे आएगा। अब हम कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा 3 × 8 प्लस 4 फोर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 3। 3। नेक्स्ट आ जाएगा, सर जी जब भी ये होगा तो हम प्लस का साइन डालेंगे या माइनस का? दरमियान में प्लस का साइन डालना है यहाँ पे, इसलिए मैं ये जो प्लस माइनस का साइन, अगर इधर माइनस कुछ लिखा हुआ है ना कहीं पे, तो वो जी यहाँ जी इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, वो बाद में इस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाद में। ठीक हो गया। और ये देखो ये पहला एलिमेंट है, तीसरे के पहले एलिमेंट के साथ मिलेगा, तो वो हो जाएगा 3 × 9 प्लस 4 × 5। आगे देखो तो वो ये हो जाएगा 7 + 2 8 + 6 सिक्स 9 + 10 प्लस 10 21 + 4, प्लस 4 और ये हो जाएगा 24 + भी 12 12 27 + प्लस 20 20 9 15 19 25 36 47। 47। ये हमारा आंसर है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद। इस तरह दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होती हैं, तो इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेना, ताकि तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में मसला ना हो, और ये भी पता चल जाए कि क्या दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं। क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, इसको अभी देख लो, एक्सरसाइज 1.4 का, वो ये कह रहा है कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं एक दूसरे के साथ, तो नहीं। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि पहली की जो रो है, पहले की जो कॉलम है, वो दूसरे की रो के इक्वल हो जाएं। पहले के कॉलम दो हैं, दूसरी की रो दो हैं, इसका मतलब है यस, ये कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। इसी तरह
इसके कितने कॉलम है, इसके 2 कॉलम है, इसके कितने कॉलम, इसकी कितनी रोज है, 2 रोज है। यस, इसका आंसर भी यस होगा। अच्छा, इसके अगर इसको देखो, इसके कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। तो इसके कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। क्या ये कंफर्टेबल है? देखो, इसके कॉलम, इसकी रोज के, जी ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, इनकी जी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इनकी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस सर। नहीं हो सकते, क्योंकि पहले के कॉलम दूसरी की रो के इक्वल नहीं है। पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी नहीं की रो होंगे। के इक्वल होने चाहिए, तो इसका आंसर है नो। ये ध्यान से देखो, इस वीडियो को दोबारा देखना, तुम्हें समझ नहीं आ रही। इसके देखो कॉलम क्या है, इसके कॉलम है, 2 कॉलम है। इसकी रोज कितनी है? 2 रोज है। 2 कॉलम है, इस पहले पहले की कॉलम चेक करने होते हैं, दूसरे की रोज। ये तुम्हें बेशक नहीं सही लग रहा, लेकिन इसको यस लिखना है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इसी तरह इसके 3 कॉलम है, इसके इसकी कितनी रोज है, 3 रोज हैं, ये भी यस होगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक नो है, बाकी सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका दोबारा देख लो। पहले के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो देखने होती हैं, अगर ये इक्वल हो जाएं तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के काबिल होती है। उसके बाद अभी जिस तरीके से सर जी मल्टीप्लाई अगर किया है। पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, हम्म। ये जो है 3 वाला, तो 3 इसका को हम ये नीचे नो लिख देंगे सिर्फ। नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो ये तुमसे पूछ रहा होगा ना कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, बस तुमने नो लिख देना है। पहली बात है, ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, तो मुझे आएगा ही नहीं। आवाज नहीं आ रही। तो कह रहा हूँ, ये तो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते ना। तो ये तुम्हें क्यों पेपर वाला देगा मल्टीप्लाई करने के लिए? समझ आइए। आगे देखो, इसको देखो ना, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए तुम्हें दिया हुआ है, कह रहा है पहले ए रखो, बाद में बी रखो और मल्टीप्लाई कर दो। अभी मल्टीप्लाई का तरीका दोबारा देख लेना वीडियो में। इसका यही फायदा है, बार बार समझाना नहीं पड़ता, एक दफा सही समझा दिया है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, ये अभी इधर ही समझा देता हूँ। वो कह रहा है अब बी पहले रखो, ए बाद में रखो। इसका मतलब क्या है देखो, बी पहले रखने का मतलब है कि बी मैट्रिक्स पहले आ जाएगी, और ए सेम बाद में होनी रखने का। चाहिए। नहीं, पहले 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 इसको लिखो तो सही ना। वो कह रहा है बी ए को मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ये है कि बी मैट्रिक्स को लिखो मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स। ये बात समझ आ रही है? ये जरा जूम करके ध्यान ध्यान से देखो इसको। बी ए का मतलब है, वो कह रहा है बी ए निकालो। और बी ए कैसे निकालेगा, निकालोगे पहले बी को लिखोगे, फिर ए को लिखोगे, फिर इसको चेक करोगे कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो देखो, ये सी कॉलम कितने हैं, पहली में 1 कॉलम है, और रो कितनी है दूसरी इसमें, वो 2 रोज हैं। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं? देखो, ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। सर जी कौन सा? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। जी सर जी नहीं हो सकती है ना। नहीं हो सकती ना। रऊफ, जी सर जी। सुन रहा है? जी सर। कोई नहीं, नहीं होगी तुम्हारी। ये क्वेश्चन देखो, ये वो कह रहा है, ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट देखो। वो कह रहा है ए बी को मल्टीप्लाई करो, ए बी, ए को पहले रखेंगे,
3 -1 0 2 और बी को बाद में रखेंगे, वो हो जाएगा 6 5। कोई समझ आ रही है? तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं? हमने कैसे चेक करना है? पहले के कॉलम देखने होते हैं, कॉलम है 2, दूसरी की रोज देखनी होती हैं, रोज है 2। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई इसको ना कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? ये सॉल्व तुम्हारा होमवर्क है। वजह ये है कि ये अभी मल्टीप्लाई समझा दिया है, दोबारा समझाने का कोई फायदा नहीं। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, बी पहले लिखा हुआ है, ए बाद में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू पहले लिखेंगे ना, 6 5, मल्टीप्लाई करेंगे ए की वैल्यू के साथ, ए की वैल्यू बाद में लिखी हुई है। अब हमने ये चेक करना है क्या ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो क्या है? कॉलम चेक करने हैं, कॉलम है 1 और इसकी रोज चेक करनी है, रोज है इसकी 2। तो ये तो बराबर ही नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। समझ आई है? जी सर जी। तो ये मैं इसलिए रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ, अपलोड भी हर रोज कर देता हूँ। ये दोबारा एक दफ़ा देख लिया करो, ये समझ नहीं आ रही एक दफ़ा दोबारा देख लो। मेरी कोशिश यही है मैं बात सही करके एक दफ़ा बता दूँ। तो ये देखो, इसको ना तुम लोगों ने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें एक 2 पार्ट मैं करा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ नहीं भी आया ना मल्टीप्लाई। अब जैसे ये 2 है ना, इनको थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन आती है। इसाम साहब ये इसको ध्यान से नोट करना क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लाजमी क्वेश्चन आएगा इसमें। कहता है इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे इसको देखते हैं। अब चूंकि वो कह रहा है मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते होंगे। हमने इसके कॉलम चेक करने हैं, कॉलम कितने हैं? 2। इसकी इसकी रोज चेक करनी है, रोज कितनी है? 2। इसके कॉलम है 2, इसकी रोज है 2। इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे उसको देखो। पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है और पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और दरमियान में आता है जी प्लस, जी सर जी, सुन रहे हैं। वो हो जाएगा 4 + 0 और ये 4 + 0 है तो वो हो जाएगा 4। इसको ध्यान से देखो, मैं एक 2 सेकंड स्क्रीन को रखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आगे चलता हूँ। उसके बाद इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है सेम, ये इस तरह का है, ये भी इस तरह का है, ये भी इस तरह का क्वेश्चन, ये रह गया। इसको कर लेते हैं। 1 - 3 6 2 0 1, नहीं -1 4 0 5 -4। दोबारा बोल देता हूँ, इसके कॉलम कितने हैं? 2। इसकी रोज कितनी है? 2। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देख लो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा कैसे आएगा? पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस साइन। अच्छा, पहली रो अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, दरमियान में प्लस साइन। क्योंकि कॉलम खत्म हो गए हैं, हम यहाँ से खत्म होके नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये अब यहाँ पे लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? दूसरा दूसरी रो पहला कॉलम वो हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ये भी खत्म हो गया। इसको लाइन को इधर ले आएंगे, वो हो जाएगी पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे के साथ। अब कॉलम खत्म हो गए, इसको भी खत्म करो, इसको भी खत्म करो, इसको तीसरी रो पे ले आओ।
तीसरी रो पहला कॉलम, वो हो जाएगा 6 × 4 प्लस -1 × 0। इसी तरह इसको ख़त्म करो, इसको यहाँ आ जाओ, वो हो जाएगा 6 × 5 प्लस -1 × -4। ठीक है, आगे सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना रह गया, वो हो जाएगा 4 + 0 -12 + 0 24 + 0 5 - 8 -15 + 0 30 + 4 आ जाएगा जी 4 - 12 24 -3 -15 34। मल्टीप्लाई की भी 2-3 एग्जाम्पलें करा दी। अब रह गया क्या रह गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये भी वही इसी तरह मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये उस तरह सेम है। ठीक है, कोई मसला हुआ है इस क्वेश्चन को करो, प्रैक्टिस है तुम्हारी, हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लो। ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये अब ये मल्टीप्लाई है ना, तो ये कौन सी साइज है, 1.3 है, 1.4 है, 1.4 है। नेक्स्ट कौन सी है, फाइव, टोटल 1.6 है। ठीक है, सही। तो चलो इसको जो है ना, इधर ही हो सारे, समझ आइए आज की आज के लेक्चर। हेलो, कोई जिंदा है जी इधर? सर। अच्छा, जी सर जी सुन रहे हैं, माइक बंद करके सर जी वो ठीक है, ठीक। माइक बंद किया तो हुआ था, बोल रहा इस था पता ही क्वेश्चन नहीं। को भी ना, क्वेश्चन को ना अभी देख लो, क्योंकि ये फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चला जाएगा। अभी थोड़ा टाइम है, अभी इस एक्सरसाइज को मुका देते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, मसला हुआ तो देख लो। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें 3 चीजें दी हुई हैं, A B C। पहला पार्ट है AB, लेफ्ट हैंड साइड AB को मल्टीप्लाई करना है, फिर राइट हैंड साइड लिख के BA को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो, दूसरा पार्ट है इसका, कह रहा है A × BC = AB ब्रैकेट C। और हमें पता है ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है A × BC। इसको पहले सॉल्व करना है, कर लेते हैं। BC, B को लिखो 1 -3 2 -5, C की वैल्यू किधर है, 2 1 1 3। और BC मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 × 2 प्लस 2 × 1, 1 × 1 प्लस 2 × 3, -3 × 2 प्लस -5 × 1, -3 × 1 प्लस -5 × 3। उसके बाद BC की वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -3 -15। BC का आंसर इस स्टेप में आ जाना चाहिए 4 - 11 7 -18। अब हमें चाहिए तो ये है ना, A × BC, A की वैल्यू और BC की वैल्यू, वो आ जाएगी 4 - 11 7 -18। 4 किधर है, ए किधर है, -1320 320। A × BC की वैल्यू आ जाएगी -1 × 4 प्लस 3 × -11 -1 × 7 प्लस 3 × -18 2 × 4 प्लस 0 × -11
2 multiplied by 7 plus 0 multiplied by minus 18. A इंटू बी सी की वैल्यू आ जाएगी -4 -33, 8 प्लस 0 -7 -54, 14 प्लस 0. ए इंटू बी सी की वैल्यू आ जाएगी -37, 8 -61, 14. ये क्वेश्चन नंबर ए आ गई. ठीक है, हमारे पास ये हिस्सा हो गया, मतलब ये हिस्सा. और ये रह गया ए बी पहले लिखना है और मल्टीप्लाई बाय सी बाद में. राइट हैंड साइड ए बी पहले लिखना है और मल्टीप्लाई बाय सी बाद में. इसका मतलब है ए बी की वैल्यू को पहले फाइंड करना है. ए बी क्या है? ए बी -1320, 1 2 -3 -5, -1320, 3 -3 1 2 3 1 2 -3 -5. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5. ए बी आ जाएगा -1 -9 2 प्लस 0 -2 -15 4 प्लस 0. ए बी का आंसर आ जाएगा -10 2 17 4. ए बी इंटू सी आ जाएगा, पहले ए बी की वैल्यू के बाद सी की वैल्यू. किधर गया? 2113, ये आ गया 2113. ए बी इंटू सी इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 1. -10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3. ए बी इंटू सी इज इक्वल टू -20 -17 4 प्लस 4 -10 -51 2 प्लस 12 -37 -61 8 और 14. हमारे पास ए बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी का आंसर ये आया है क्वेश्चन नंबर बी. हमने ये चेक करना है क्या इक्वेशन नंबर ए की इक्वल है ये. -37 -61 8 14 इक्वल है ना. हम ये लिख देंगे कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए इंटू बी सी. ये साथ दरम्यान में बेशक मल्टीप्लाई साइन भी डाल दो. ए इंटू बी इंटू सी, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. एंड प्रूव्ड, या प्रूव्ड ऊपर लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नीचे लिख दो. अब ये क्वेश्चन हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया. इसको देखो, पहले क्या करना है, बी प्लस सी फाइंड करना है. एक मैट्रिक्स आएगी और इस ए को यहाँ लिखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे. इसी तरह पहले ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक मैट्रिक्स आएगी. इसी तरह ए सी को मल्टीप्लाई करोगे एक मैट्रिक्स आएगी, प्लस कर देना. ये सिमिलर ये क्वेश्चन है, बस माइनस लिखा हुआ है. ये वाला मार द मैट्रिक्स. इसको इसको भी यहाँ ही देख लो. ए बी को मल्टीप्लाई करोगे एक मैट्रिक्स आएगी ना, उसका ट्रांसपोज ले लेना. ठीक है, ये मैं करा देता हूँ. चलो खत्म करते हैं.
अच्छा, इस क्वेश्चन में सोल्यूशन ऑफ दूसरा पार्ट देखो, तो वो हो जाएगा बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। वो कहता है ये इक्वल होते हैं, तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है बी सी का ट्रांसपोज, और बी सी का ट्रांसपोज डायरेक्ट ले नहीं सकता, पहले बी सी निकालना पड़ेगा। बी है 1 - 3 2 - 5, और सी है -2 3 6 -9। बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 × -2 + 2 × 3, 1 × 6 +2 × अब ये मैं बार बार ये इतना लंबे स्टेप कर रहा हूँ ना, तुम लोगों ने भी इसी तरह करना है, ठीक है? तेजियां नहीं दिखानी, डायरेक्ट नहीं कर देना। डायरेक्ट इस तरह के -3 × -2 +6 होता है तो वो डायरेक्ट लिख दो, गलती का चांस बहुत ज़्यादा होता है तुम्हारे लेवल पे। अपनी तरफ से सही करके आ जाओगे और गलती हो जाएगी कोई ना कोई। इन मैट्रिसेस के क्वेश्चन में माइनस की गलती लाजमी होती है, और ऐसी गलती होती है पता भी नहीं चलता कि होगी है। बी सी इज इक्वल टू -2 + 6 6 - 15। अपनी प्रैक्टिस तेज करो ना, एक स्टेप तुमसे मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि तुम लोग उस एक्स्ट्रा स्टेप को जो है वो मतलब उसका टाइम पूरा कर लो। प्रैक्टिस अपनी तेज करो। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -9 -12, ये क्या आएगा? 27। और बी सी का ट्रांसपोज भी लेना था, तो अब ट्रांसपोज ले लो, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, 4 -9 -12 और 27 का ट्रांसपोज। ये भी डायरेक्ट नहीं कर देना, पहले ट्रांसपोज लिखना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेना है। वो आ जाएगा 4 -12 और -9 और 27। कैसे किया है? इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, ये हो गई इक्वेशन नंबर ए। बाकी हमारे पास राइट हैंड साइड है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। हमारे पास तो सी भी कोई नहीं पता, सी क्या है? पहले सी का ट्रांसपोज निकालोगे ना, सी है 1 नहीं -2 6 3 -9 -2 6 3 -9। तो सी क्या है? सी का ट्रांसपोज हो जाएगा -2 3 6 -9 का ट्रांसपोज। अब यहाँ ट्रांसपोज ले लो, वो हो जाएगा -2 6 3 -9। अच्छा, सी ट्रांसपोज आ गया। बी का ट्रांसपोज लेना है, बी क्या है? 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। तो बी का ट्रांसपोज ले लो, 1 -3 2 -5 का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हो जाएगा जी 1 2 -3 -5। ये हो गया। हमने क्या करना है? हमने लिखना था सी ट्रांसपोज पहले और बी ट्रांसपोज बाद में। -2 3 6 -9 -2 3 6 -9, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल 1 2 -3 -5 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा -2 × 1 +3 × 2 -2 × -3 +3 × -5 6 × 1 + -9 × 2 6 × -3 +-9 × -5। अपनी ना प्रैक्टिस तेज करो बस, स्टेप ना खाओ। -2 + 6 6 -18 6 -15 -18 +45। मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए 4 -12 -9 27। क्वेश्चन नंबर बी, 4 -9 -12 27। 4 -9 -12 27 बिल्कुल सेम आ गए हैं। तो जब बिल्कुल सेम आ गए हैं तो कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी वी गेट बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज पहले, बी का ट्रांसपोज बाद में, प्रूव्ड। ठीक है।
आगे नेक्स्ट अब ये जो है ना एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे एंड हो गई है, कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने ये देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं 1.4 से रिलेटेड जो मैंने अभी नहीं करवाए, उसको भी करना है अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में, और 1.5 भी करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कम्यूटेटिव लॉ होता है, एक एसोसिएटिव लॉ होता है, और ये लॉ पहले आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़े होंगे, लेकिन अब हमने इनको मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड करना है। ओ हेलो अब्दुल उमर साहब, कम्यूटेटिव लॉ और इनको मल्टीप्लिकेशन की टर्म में हमने समझना है। तो आज के लेक्चर को यहाँ ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना हम इसको